प्रिय छात्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि बोर्ड परीक्षा के प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 में आपके साहित्य के इतिहास, कवियों, लेखकों के जीवन तथा उनके रचनाओं से संबंधित 10 नंबर के 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। उन्हीं प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम इसका पार्ट 2 आप लोगों के समक्ष लेकर आए हुए हैं। पार्ट 1 में 53 प्रश्न बताए जा चुके हैं। जिन छात्रों ने पार्ट 1 को ना देखा हो वह पार्ट 1 को देख लें। प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और ये सारे के सारे प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों पर ही आधारित हैं या वही प्रश्न हैं जो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। प्रश्नों के सामने उनके पूछे जाने वाले वर्ष भी अंकित हैं। अब प्रश्न संख्या 53 तक हो चुका था, तो प्रश्न संख्या 54 से चलते हैं। ये प्रश्न भक्ति काल से संबंधित हैं। प्रश्न संख्या 54, निम्नलिखित में से भक्ति काल का महाकाव्य है। 4 महाकाव्य दिए गए हैं कि निम्नलिखित में से भक्ति काल का महाकाव्य कौन है। साकेत, श्री रामचरितमानस, कामायनी या पृथ्वीराज रासो। ये प्रश्न 2004, 2007 और 2008 में पूछा जा चुका है। तो साकेत और कामायनी द्विवेदी युग, साकेत द्विवेदी युग का है, कामायनी छायावाद का महाकाव्य है, पृथ्वीराज रासो आदिकाल का महाकाव्य है। आप लोगों की जानकारी में बातें होनी चाहिए कि साकेत द्विवेदी युग, कामायनी छायावाद, पृथ्वीराज रासो आदिकाल, लेकिन श्री रामचरितमानस जो कि तुलसीदास का लिखा हुआ है ये भक्ति काल का महाकाव्य है। अगला प्रश्न है मध्वाचार का वाद है। प्रिय विद्यार्थियों, भक्ति काल में बहुत सारे आचार्य हुए जिन्होंने अपने अपने पंथ चलाए और उन पंथों का नामकरण किया, जैसे द्वैतवाद, अद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद। उसी प्रकार से भक्ति काल के एक आचार्य थे मध्वाचार्य। इनके द्वारा जो पंथ या वाद चलाया गया वो द्वैतवाद था, जबकि सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद था। आप लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि भक्तमाल के रचयिता कौन हैं। कुंभनदास, नाभादास, नंददास या सुंदरदास। 2005 में पूछा गया है। तो भक्तमाल के रचयिता नाभादास हैं। नाभादास का भक्तमाल कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं। निर्गुण भक्ति में एक ज्ञानाश्रयी शाखा थी और एक प्रेमाश्रयी शाखा थी। ज्ञानाश्रयी के पुरोधा कबीरदास थे और प्रेमाश्रयी के मलिक मोहम्मद जायसी थे। तो पूछा जा रहा है कि प्रेमाश्रयी शाखा के कवि कौन नहीं हैं। तो इसमें से 3 कवि जायसी, मंझन और कुतुबन ये प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं, जबकि सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के और चंद्रवरदाई आदिकाल के हैं। इसलिए ऑप्शन खा सही है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो कि 2003, 5, 8, 17 और 19 में पूछा जा चुका है। प्रश्न संख्या 58, निम्नलिखित में से राम भक्ति शाखा के कौन नहीं हैं। 4 कवि हैं, इसमें से 3 कवि राम भक्ति शाखा के हैं और कौन सा ऐसा है जो राम भक्ति शाखा का नहीं है। तो तुलसीदास को आप भली भांति जानते हो कि राम भक्ति शाखा के हैं। इसके अलावा अग्रदास और नाभादास भी राम भक्ति शाखा के ही कवि हैं, जबकि चतुर्भुज दास और नंददास ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। इसलिए ऑप्शन खा सही है। ये प्रश्न 2003, 9, 14 और 19 में पूछा जा चुका है। प्रश्न संख्या 59, अष्टछाप के कवि नहीं हैं। प्रिय विद्यार्थियों, वल्लभाचार्य जी के पुत्र विट्ठलनाथ ने 4 अपने पिताजी के शिष्यों और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर सन 1565 ईस्वी में एक
कवि मंडली बनाई थी जिसे अष्टछाप नाम दिया था। इसमें 8 कवि सम्मिलित थे, जिसमें सूरदास भी थे, कुंभनदास भी थे, कृष्णदास भी थे, लेकिन तुलसीदास इस अष्टछाप कवि मंडली में नहीं थे। ये तो राम भक्ति शाखा के कवि थे, इसलिए इसमें ऑप्शन ग सही है। अगला प्रश्न, श्रृंगार और वात्सल रस के अमर कवि कौन हैं? आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो, जब भी श्रृंगार और वात्सल्य रस के सम्राट या श्रृंगार और वात्सल्य रस के अमर कवि की बात की जाए तो सबसे पहला नाम सूरदास का आता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कवि को बाल वर्णन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? इसका भी उत्तर आप लोग भली प्रकार से जानते होंगे कि सूरदास का बाल वर्णन साहित्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का सर्वश्रेष्ठ लोकवादी कवि किसे कहा है? महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का सर्वश्रेष्ठ लोकवादी कवि तुलसीदास जी को कहा है। तुलसीदास को ही सर्वश्रेष्ठ लोकवादी माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित नहीं है? विद्यार्थियों, आप लोग भली भांति जानते हो कि भक्ति काल का निर्गुण भक्ति शाखा की 2 शाखाएं थी, एक ज्ञानाश्रयी, एक प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी में प्रमुख थे कबीरदास जी और प्रेमाश्रयी में मलिक मोहम्मद जायसी। तो मलिक मोहम्मद जायसी के साथ कौन था? कुतुबन, मंझन इत्यादि जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेमाश्रयी शाखा से संबंधित थे, इसलिए इसका ऑप्शन घ सही है। जबकि कबीरदास, नानकदास, रैदास, दादू, पलटू इत्यादि जो है ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 64, विनय पत्रिका की भाषा है अवधी, ब्रज, खड़ी बोली या कि भोजपुरी? 2010 और 16 में प्रश्न पूछा जा चुका है कि विनय पत्रिका की भाषा कौन सी भाषा है। तो आप लोगों को जानकारी के लिए ब्रज भाषा में विनय पत्रिका लिखी गई है, जबकि रामचरितमानस को पूछा जाए तो अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना हुई है। पद्मावत की भी रचना अवधी भाषा में हुई है। निम्नलिखित में से किस काव्य धारा में सेवक सेव्य भक्ति की प्रधानता है? निर्गुण भक्ति काव्य धारा, राम भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा या कृष्ण भक्ति धारा? तो विद्यार्थियों, सेवक और सेव्य भक्ति की प्रधानता सगुण भक्ति धारा में है, जबकि राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा सगुण भक्ति शाखा के ही अंतर्गत आते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन ख ही सही है। रामचंद्र शुक्ल ने मध्यकाल, भक्तिकाल एवं रीतिकाल का समय माना है, अथवा भक्तिकाल का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। संवत दिया गया है, संवत 1050 से संवत 1700 तक, संवत 1218 ईस्वी संवत से संवत 1800 तक, संवत 1375 से संवत 1900 तक या संवत 1100 से संवत 1900 तक। ये प्रश्न 2007 और 2012 में पूछा जा चुका है। तो संवत 1375 से संवत 1900 तक के समय को रामचंद्र शुक्ल ने मध्यकाल या भक्तिकाल का समय माना है। ऑप्शन का सही है। प्रश्न संख्या 67 कि कृष्ण काव्य धारा के कवि नहीं है। 4 कवियों का नाम है, कौन सा कवि कृष्ण काव्य धारा का नहीं है? तो नंददास, चतुर्भुजदास, सूरदास और लालदास। तो नंददास, चतुर्भुजदास, सूरदास एक कृष्ण काव्य धारा के हैं, जबकि लालदास एक कृष्ण काव्य धारा के कवि नहीं है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 68 कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन हैं? आप लोग जानते हैं प्रतिनिधि कवि कृष्ण भक्ति शाखा के सूरदास और राम भक्ति शाखा के तुलसीदास माने जाते हैं। तो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन हैं? तो सूरदास हैं। ऑप्शन घ सही है। 2007 और 11 में पूछा जा चुका है। कबीर के गुरु का क्या नाम था? वल्लभाचार्य, नरहरिदास, रामकृष्ण परमहंस।
तो आप लोगों को अच्छे तरीके से ये जानकारी होनी चाहिए। वल्लभाचार्य सूरदास के गुरु थे, नरहरिदास तुलसीदास के गुरु थे, रामानंद कबीरदास के गुरु थे, जबकि रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद के गुरु थे। 4 गुरुओं का नाम दिया गया है। इन 4 गुरुओं को अच्छे तरीके से आप लोग समझ जाइए। तो कबीर के गुरु का नाम था रामानंद। बीजक रचनाओं का संकलन है मंझन के कि गुरु नानक के, रामानंद के कि कबीर के? तो बीजक कबीर की रचनाओं का संकलन है। प्रेम आश्रयी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन हैं? अब जैसा कि अभी हमने बताया कि कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास, राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास और ज्ञानाश्रयी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास और प्रेमाश्रयी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी को माना जाता है। पूरा प्रश्न आपको आना चाहिए। अगला प्रश्न संख्या 72 कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति भक्ति काल की है? आंगन के पार द्वार, कुरुक्षेत्र, रामचरितमानस, पंचवटी। आप लोग जान गए होंगे कि रामचरितमानस ही भक्ति काल की है, जबकि आंगन के पार द्वार, कुरुक्षेत्र और पंचवटी ये आधुनिक काल की कृतियां हैं। चलिए प्रश्न संख्या 73 पर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कृष्ण भक्ति शाखा का श्रेष्ठ काव्य है? कृष्ण गीतावली, रास पंचाध्यायी, सूरसागर, सूरसारावली। आप लोग ही बताइए। अच्छे तरीके से हम जानते हैं, आप जानते हो कि सूरसागर ही सूरदास का, जिसमें 1.25 लाख पद माने जाते हैं, यही कृष्ण भक्ति शाखा का सर्वश्रेष्ठ काव्य है। प्रश्न संख्या 74 भक्ति काल की प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं? कुंभनदास, दादू दयाल, मंझन, नंददास। कई बार हम आप लोगों को बता चुके कि मंझन, कुतुबन, जायसी ये सब किसके हैं? प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं। तो ऑप्शन गा यहाँ पर सही है। ज्ञान मार्गी या ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि कौन है? सूरदास, कबीरदास, कुंभनदास, गोस्वामी तुलसीदास। बहुत ही सरल प्रश्न है। यहाँ पर ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि का नाम ही दे दिया गया है, कबीरदास। ज्ञानाश्रयी काव्य धारा के कवि कौन नहीं है? अब 3 ज्ञानाश्रयी काव्य धारा के कवियों का नाम दिया जा रहा है। चौथा कौन सा कवि है जो ज्ञानाश्रयी काव्य धारा का नहीं है? कबीरदास, मलूकदास, नंददास, रैदास। तो कबीरदास, मलूकदास और रैदास ये तीनों ही ज्ञानाश्रयी काव्य धारा के हैं, जबकि नंददास एक कृष्ण भक्ति शाखा के या अष्टछाप के कवियों के अंतर्गत इनकी गिनती होती है। अगला प्रश्न है कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कौन नहीं हैं? सूरदास, नंददास, परमानंददास, नाभादास। तो आप लोग जानते हो सूरदास, नंददास, परमानंददास ये तीनों ही कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, जबकि नाभादास, अग्रदास, तुलसीदास, लालदास ये सब राम भक्ति शाखा के कवि हैं। तो ऑप्शन घा नाभादास सही है। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास की रचना नहीं है, इनमें से 4 रचनाओं में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? रामलला नहछू, पार्वती मंगल, कवितावली या रामचंद्रिका। तो आप लोग जानते हो रामलला नहछू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामचंद्रिका ये सब कवितावली ये तुलसीदास की है, जबकि रामचंद्रिका केशवदास की रचना है, ये रीतिकाल के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 79 विनय पत्रिका के रचयिता हैं? विनय पत्रिका के रचयिता कौन है? तुलसीदास। बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है, आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना है, जो कि ब्रज भाषा में लिखी गई है। सूकर खेत स्थान संबंधित है। आप लोग ये भी जानते हो कि सूकर खेत तुलसीदास से संबंधित है, यहाँ पर तुलसीदास का जन्म स्थान माना जाता है। प्रेमाश्रयी सूफी काव्य धारा का संबंध किससे है?
किर्ण भक्ति शाखा, सगुण भक्ति शाखा, निर्गुण भक्ति से या राम भक्ति से? तो आप लोग जानते हो कि निर्गुण भक्ति की दो उपशाखाएं बनी, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। तो प्रेमाश्रयी सूफी काव्य धारा का संबंध निर्गुण भक्ति से ही है। सूर सागर के वर्ण विषय का आधार क्या है? श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण, केनोपनिषद या मनुस्मृति? तो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध पर आधारित है सूर सागर की कथा। तो श्रीमद् भागवत ऑप्शन का इसमें सही है। अगला कथन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भक्ति काल से संबंधित है? आप लोग तीनों कथन देखिए और तीनों कथन को आप लोगों को ध्यान से देखना है और बताना है कि ये किस किस काल के हैं। इस पर 3 प्रश्न हम बना रहे हैं कि सामाजिक दृष्टि से यह काल घोर अतः पतन का काल था। यह रीति काल से संबंधित कथन है। सामाजिक दृष्टि से यह काल घोर अधः पतन का काल था। अगर यह प्रश्न पूछा जाता है तो एक कथन रीति काल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सिद्धों की वाम मार्गी योग साधना की प्रतिक्रिया नाथ पंथियों की हठ योग साधना से प्रारंभ हुई। एक कथन आदि काल से संबंधित है। अगला, जीवन का समन्वयवादी और मर्यादावादी दृष्टिकोण ही तुलसी की सबसे बड़ी देन है। ये भक्ति काल से संबंधित कथन है, यही पूछा जा रहा है, इसलिए ऑप्शन गा इसमें सही है। ये प्रश्न 2004 और 2007 में पूछा जा चुका है। प्रश्न संख्या 84, निम्नलिखित कवियों में वल्लभाचार्य का शिष्य कौन था? भूषण, भिखारीदास, रघुराज सिंह या कृष्णदास? तो विद्यार्थियों, कृष्णदास, जिनका पूरा नाम कृष्णदास पैहारी था, ये जो है वल्लभाचार्य के शिष्य थे। सूरदास के बाद सूरदास के बाद कृष्णदास को ही जो है उनके मंदिर के गायन का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तो इसमें कृष्णदास सही हैं। तो निम्नलिखित कवियों में स्वामी रामानंद का शिष्य कौन था? नानक, मलूकदास, कबीर, रैदास? तो आप लोग जानते ही हो कथा, कबीरदास ही रामानंद के शिष्य थे। साहित्य लहरी रचना है अथवा साहित्य लहरी के रचनाकार हैं कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास या भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो सूरदास की रचना सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी मान्य है। तो सूरदास की रचना साहित्य लहरी है। ऑप्शन गा इसमें सही है। प्रश्न संख्या 87, रसमंजरी के रचनाकार कौन हैं? कुंभनदास, अग्रदास, नंददास या हृदयराम? तो रसमंजरी के रचनाकार विद्यार्थियों आप लोग ध्यान देना, 2011 और 18 में प्रश्न पूछा जा चुका है। नंददास की रसमंजरी मानी जाती है। संत काव्य धारा के कवि कौन नहीं हैं? कबीर, रैदास, कुतुबन, दादू दयाल? तो कुतुबन, मंझन, जायसी, इनका नाम जहाँ पर आए किस काल के हैं? प्रेमाश्रयी शाखा के। तो संत काव्यधारा या ज्ञानाश्रयी काव्यधारा भी जिसे कहा जाता है, कबीर, रैदास और दादू दयाल, ये सब संत काव्यधारा या ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 89, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कृष्ण भक्ति शाखा का श्रेष्ठ काव्य है? अब इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग सीधे सूरसागर ही ऐसा ग्रंथ है जो कृष्ण भक्ति शाखा का श्रेष्ठ काव्य है। अगर राम भक्ति शाखा का पूछा जाए तो राम भक्ति शाखा का रामचरितमानस श्रेष्ठ काव्य है। तो सीधे बिना देखे सूरसागर आप लोग उस पर टिक लगाइए, सूरसागर ही सही है। अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से है? 2003, 5, 15, 18 4 साल लगातार पूछा जा चुका है कि अष्टछाप के कवियों का संबंध आप लोग जानते हो कि कृष्ण भक्ति शाखा से है। गोस्वामी तुलसीदास रचित विनय पत्रिका की भाषा क्या है? पुनः प्रश्न आ गया, ये ब्रज भाषा है, विनय पत्रिका ब्रज भाषा में है। तुलसी ने श्री रामचरितमानस की रचना की है, हमने बताया अवधी भाषा में। तुलसी की रामचरितमानस अवधी में है और पद्मावत भी अवधी भाषा में है।
जबकि विनय पत्रिका ब्रज भाषा में है। अगला प्रश्न है, निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है। 4 प्रवृत्तियां बताई गई हैं, आपको बताना है कि निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति कौन सी है। प्रिय विद्यार्थियों, अब आप यहाँ चारों चीजें सीखिए कि चारों का खा गा घा ये चारों प्रवृत्तियां जो दी गई हैं वो किस किस काल से संबंधित हैं। वात्सल्य रस की प्रधानता एक कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख प्रवृत्ति है। प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप एक छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति है। रूढ़ियों एवं वाह आडंबर का विरोध ए निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है, जबकि आश्रय दाता राजाओं की प्रशंसा ए रीति काल की प्रमुख प्रवृत्ति है। तो इसमें आप लोग जान गए होंगे कि निर्गुण काव्य धारा की कौन सी प्रवृत्ति है, तो रूढ़ियों एवं आडंबरों का विरोध। कबीर कहते हैं कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। अगला प्रश्न, ज्ञानाश्रयी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन हैं? आप लोग बताओ, इसको हमें न बताना पड़े। ज्ञानाश्रयी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हम बता चुके हैं, कबीरदास जी हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा से संबंधित नहीं है? तो सूरदास, कृष्णदास और नंददास ये तीनों कृष्ण भक्ति शाखा के हैं, जबकि हमने बताया नाभादास, अग्रदास, लालदास, तुलसीदास ये सब राम भक्ति शाखा के कवि हैं। ऑप्शन खा सही है, 2009 और 10 में पूछा जा चुका है। प्रश्न संख्या 96, राम भक्ति शाखा से संबंधित हैं। कौन सा कवि ऐसा है जो राम भक्ति शाखा से संबंधित है? कुंभन दास, परमानंद दास, नाभादास, चतुर्भुज दास। तो ये भी 2009 में पूछा गया, ऊपर का क्वेश्चन ही रिपीट हो रहा है। नाभादास ही राम भक्ति शाखा से संबंधित हैं। राम भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं, पूछ रहा है कौन सा कवि है जो राम भक्ति शाखा का नहीं है? तो तुलसीदास, अग्रदास और नाभादास तीनों हम बता चुके हैं राम भक्ति शाखा के हैं, जबकि नंददास एर कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। ऑप्शन का सही है। 98वां प्रश्न, कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित हैं। कौन से कवि कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित हैं? अग्रदास, नंददास, ईश्वरदास या नाभादास। तो अग्रदास, ईश्वरदास और नाभादास ये राम भक्ति शाखा के हैं, जबकि नंददास एक कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। प्रश्न संख्या 99, निम्नलिखित में से कवितावली के रचनाकार कौन हैं? अब यह भी बताना पड़ेगा कि विनय पत्रिका, कवितावली, रामलला, नेहचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल ये सब किसकी रचनाएं हैं? तुलसीदास। तो प्रश्न सरल है, जबकि ये प्रश्न 2009 में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 100, जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया? बार बार हम बताते आ रहे हैं कि अवधी में रामचरितमानस भी लिखा गया है और अवधी में जायसी का पद्मावत भी लिखा गया है, इसलिए ऑप्शन खा इसमें सही है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भक्ति काल का है? पृथ्वीराज रासो, साकेत, कामायनी या विनय पत्रिका? तो विनय पत्रिका ही भक्ति काल की है, जबकि साकेत द्विवेदी युग की है, कामायनी छायावाद की है, पृथ्वीराज रासो आदिकाल का है। ये प्रश्न दोबारा पूछा जा रहा है। विनय पत्रिका भक्ति काल का ग्रंथ है। समन्वय की विराट चेष्टा तुलसी के किस ग्रंथ में मिलती है? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली या दोहावली? तो समन्वय की विराट चेष्टा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रामचरितमानस को माना है। रामचरितमानस तुलसीदास के द्वारा समन्वय की विराट चेष्टा को लेकर अवतरित हुआ। निम्नलिखित में से भक्तिकालीन कवि कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, कुंभन दास, हरिऔध, महादेवी वर्मा। आप लोग पहचान गए होंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरिऔध और महादेवी वर्मा ये आधुनिक काल के कवि हैं, जबकि कुंभन दास ये भक्ति काल के कवि हैं। तो ऑप्शन खा इसमें सही है। भक्ति काल की कृति है साकेत, पार्वती मंगल, कामायनी या पृथ्वीराज रासो?
तो साकेत, कामायनी, ये तो फिर दोबारा आ गया। यही प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है कि पार्वती मंगल ही भक्ति काल की कृति है, जबकि साकेत, कामायनी तो आधुनिक काल की है और पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है। प्रश्न संख्या 105, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भक्ति काल में लिखी गई? 4 रचनाएं हैं, कामायनी, साहित्य लहरी, भारत भारती, उद्धव शतक। तो भक्ति काल में कौन रची गई? साहित्य लहरी। सूरदास की रचना है, सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, ये भक्ति काल की रचना है। निम्नलिखित में से कौन सगुण भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं? सूरदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसीदास, मीरा। तो सूरदास, तुलसी, मीरा ये सब सगुण भक्ति शाखा के कवि हैं, जबकि भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक काल के कवि माने जाते हैं या हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ सगुण भक्ति धारा का श्रेष्ठ ग्रंथ है? कवितावली, साहित्य लहरी, श्री रामचरितमानस, रामलला, नेछु। तो आप लोग जान गए होंगे कि रामचरितमानस ही सगुण भक्ति धारा का श्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। निम्नलिखित में से भक्ति शाखा का कौन नहीं है? मलिक मोहम्मद जायसी, तुलसीदास, सूरदास, सुमित्रानंदन पंत। तो मलिक मोहम्मद जायसी निर्गुण भक्ति शाखा के हैं, जबकि तुलसीदास राम भक्ति शाखा के, सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के और सुमित्रानंदन पंत आधुनिक कालीन छायावाद के कवि हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में निम्नलिखित में से किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। ये आप लोग अच्छे तरीके से जान लीजिए। और सबसे पहले भक्ति काल को स्वर्ण युग जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने कहा था, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो इसमें भक्ति काल ही सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 110, भक्ति काल का काव्य नहीं है? 4 काव्य हैं, कौन सा काव्य भक्ति काल का नहीं है? पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, रामचरितमानस या सूरसागर। तो पद्मावत जायसी का है, रामचरितमानस तुलसीदास का है, सूरसागर सूरदास का है। ये तीनों महाकाव्य भक्ति काल के हैं, जबकि पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदायी का ये आदिकाल का महाकाव्य है। अगला प्रश्न है कि नवधा भक्ति के प्रकार है। नारद की नवधा भक्ति है और नवधा भक्ति जैसा कि नाम है 9 प्रकार की होती है। नवधा भक्ति 9 प्रकार की होती है। भक्ति काल का काव्य कौन नहीं है? तो पृथ्वीराज रासो नहीं है। तो विद्यार्थियों, इस तरह से भक्ति काल से संबंधित आज प्रश्न संख्या 111 तक आप लोगों को हमने बताया। अब इसके पार्ट 3 में प्रश्न संख्या 112 से हम रीतिकाल से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने कमेंट अवश्य करें तथा इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका शुभ हो।